हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय पाठ्यपुस्तक के एक गीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस गीत का नाम है रुंद के दोहे। उस गीत से पहले हमें गीत का परिचय दिया गया है, उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। माना जाता है कि कवि रुंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपके काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया गया है। यमक सत्सही में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लेख व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा में जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों का बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्यों की प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं प्रमुख कृतियों की ओर। रुंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिखा, पवन पंचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, बचनिका, सत्य स्वरूप आदि इनका समावेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं विधा परिचय की ओर, जिसमें रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अंतरछस मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण में अंत के लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण 13-13 मात्राएँ होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण को 11-11 मात्राएँ होती है। चलिए बढ़ते हैं पाठ परिचय की ओर, जिसमें प्रस्तुत दोहे के कवि रुंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी घन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता दी है। जितना चादर हो मनुष्य को उतना ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य का बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हमसफर ही उगड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त हुआ है। कवि रुंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित है, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पंक्ति की ओर। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपरूप बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्चे घटी जात। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि माँ सरस्वती के भंडार की अपरूप बात यह है कि अगर ज्ञान को हम लोगों में बांटते हैं तो वह ज्ञान बढ़ता जाएगा, और अगर हम उसे बांटते नहीं हैं और खुद में ही रखते हैं तो वह ज्ञान घटता जाएगा, मतलब वह कम होता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पंक्ति की ओर। नैना देत बताया सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे देत। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि आंखें सही गलत, अच्छा बुरा ऐसी बातें इसी तरह दर्शाते हैं जैसे एक साफ आईना सब कुछ दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पंक्ति की ओर। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दूर, तेते पाव पसरिए जेती लौबी सौर। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं हमारी क्षमता जितनी हो उसी के अनुसार हमें पाव फैलाना चाहिए, मतलब जितनी चढ़र हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं चौथे पंक्ति की ओर। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बाजार। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि हम अगर किसी व्यक्ति से
व्यवहार करते हैं, भले तो व्यवहार पैसे का हो या किसी और चीज़ का, हमें तो व्यवहार पूरा करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति के साधा कपट नहीं करना चाहिए, उनके साथ छल नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 5वें पंक्ति की ओर। ऊंचे बैठे न लाहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न हुई। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि मान लो कोई अज्ञान व्यक्ति किसी बड़ी शिखर पर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको सब लोग महान कहेंगे। कवि एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मान लो कि मंदिर के शिखर पर एक कौवा बैठा है, तो उसका मतलब यह नहीं कि वो कौवा गरुड़ बन जाएगा, वो कौवा कौवा ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं 6वें पंक्ति की ओर। उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनियो देखी पयोद। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि हमें दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई आकर हमारी मदद करे। कवि कहते हैं आगे कि कोई ऐसा आदमी है जो मटके में पानी लेके आता है, तो वो ये सोचकर अपना मटका तो नहीं तोड़ सकता कि बारिश का पानी उसे भर देगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें पंक्ति की ओर। कछु कहीं नीच न छेड़िए, बोलो न वाके संग, पाछर डारे कीच में, उछरी बिगाड़े अंग। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि नीच और बुरे आदमी को कुछ कहकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकने के बाद उसकी गंदगी हम सब पर आती है। इसी तरह किसी बुरे स्वभाव के व्यक्ति को अगर हम कुछ समझाने जाते हैं तो वे हमें ही अपशब्द कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 8वें पंक्ति की ओर। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तापी तापी मध्याह्न लव, अस्त होतु है भान। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा शिखर पर ही रहेगा, एक न एक दिन वो नीचे आएगा। यह उदाहरण दिया गया है। जैसे सूर्य दिन में कितना धूप देता है, लेकिन शाम होते ही वह भी ढल जाता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें पंक्ति की ओर। जो जाको गुण जानही, सोती ही आदर लेत, कोकिल अम्ब ही लेत ही, काग निम्बोरी लेत। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि यहाँ पर कहा गया है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज्ञान रहती है वह उसे ही सम्मान देता है। जिस तरह कौवा आम का स्वाद चखते रहता है, उसी तरह कौवा निम्बोरी चखते हुए रहता है, क्योंकि कौवा कभी निम्बोरी यानी नींबू तक ही समेत रहता है, तो वो भी कभी आम का स्वाद नहीं ले पाता। चलिए बढ़ते हैं 10वें पंक्ति की ओर। आप अकारज आपनो, करत कुबध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि बिना बुद्धि का किया हुआ काम समय के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता से काम करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। तो इनसे हमें कोई भी काम करते समय उसकी पूरी जानकारी निकाल लेनी चाहिए। आधा अधूरा काम संकट में ले जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें पंक्ति की ओर। कुल कपुत जान्यो पैरे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। कवि कहते हैं पालने में बच्चे के लक्षण देखकर कहा जाता है कि बच्चा आगे जाकर कैसा रहेगा, यानी अच्छा रहेगा कि बुरा। जैसे किसी पौधे के चिकने स्वस्थ पत्ते को देखकर उसके ज़्यादा बड़े होने का अंदाज़ा हो जाता है। तो दोस्तों यह थी कविता। ये जो कविता है रुंध सत्साई संग्रह से ली गई है। खूब अच्छा ऐसा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो
और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करो। आपके पास हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।